औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आज का जो लेक्चर है वो है जी फिज़िक्स क्लास 10 और इसका चैप्टर नंबर 11 है, यूनिट नंबर 11 है साउंड, जिसको उर्दू में आवाज़ का नाम देते हैं। साउंड के चैप्टर के जो मश्क वाले MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, वो किए जाएंगे दोनों मीडिया के अंदर, यानी उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों में किए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर नंबर 11 साउंड के MCQs शुरू करते हैं। तो पहले हम उर्दू मीडियम MCQs करेंगे। जब ये मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर हम उसके बाद इंग्लिश मीडियम की तरफ चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऊपर लिखा हुआ है, दिए गए मुमकिना जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1 है, लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मिसाल है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मिसाल है। जो 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं वो भी सुन लें। अलिफ नंबर है साउंड वेव्स, बे है रोशनी की वेव्स, जीम है रेडियो वेव्स और दाल में लिखा हुआ है पानी की वेव्स। तो स्टूडेंट्स, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मिसाल है वो साउंड वेव्स हैं, क्योंकि साउंड वेव्स के अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन यानी दबाव और खिलाव। आगे चलते हैं और वेव्स भी उसी सम्मत में चलती हैं, यानी वेव्स और कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस की डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो इस तरह की वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। तो चूंकि साउंड की वेव्स भी ऐसे ही चलती हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की सूरत में, इसलिए ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो हम अलिफ जो पार्ट है इसको सर्कल कर देंगे, इस पर निशान लगा देंगे कि ये हमारा दुरुस्त जवाब है। इसके बाद जी नंबर 2 है, कुछ यूं लिखा हुआ है, साउंड पैदा होने वाले जिस्म से, साउंड पैदा होने वाले जिस्म से आप तक कैसे पहुंचती है, यानी हमारे कान तक कैसे पहुंचती है। अलिफ में लिखा हुआ है हवा के दबाव में तब्दीली की वजह से। तो ये ऊपर वाले MCQ से ही मिलता जुलता है, यानी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। कंप्रेशन दबाव है और रेयरफेक्शन खिलाव है। बे में लिखा हुआ है तार या डोरी की वाइब्रेशन से। जीम ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बदौलत और दाल में लिखा हुआ है इंफ्रारेड वेव्स की बदौलत। तो यहाँ जो अलिफ लिखा हुआ है ना, हवा के दबाव में तब्दीली की वजह से साउंड पैदा होने वाले जिस्म से हमारे कान तक पहुँचती है। तो अलिफ दुरुस्त है, इसलिए अलिफ पर हम निशान लगा देंगे, अलिफ को ब्लैक कर देंगे, सर्कल कर देंगे। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है साउंड एनर्जी की कौन सी किस्म है। साउंड एनर्जी की कौन सी किस्म है। अलिफ में जो ऑप्शन है ना 4, उसमें अलिफ में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल, बे में लिखा हुआ है मैकेनिकल, जीम में लिखा हुआ है थर्मल और दाल में लिखा हुआ है केमिकल। तो स्टूडेंट्स, जो साउंड वेव्स हैं मैकेनिकल वेव्स होती हैं और एक जगह से दूसरी जगह किसी मीडियम के ज़रिए चलती हैं, इसलिए जो साउंड है एनर्जी की कौन सी किस्म है, मैकेनिकल किस्म है। ऑप्शन बे में यही लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बे को हम सर्कल कर देते हैं और यही वेव्स की जो मैकेनिकल किस्म है ये एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं। अब नंबर 4 है जी, नंबर 4 है खलाबाज खला में एस्ट्रोनॉट्स। खलाबाज खला में एक दूसरे से बातचीत
करने के लिए खलाबाज खला में एक दूसरे से बातचीत करने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अलिफ ऑप्शन है साउंड वेव्स खला में बहुत आहिस्ता सफ़र करती हैं, बे है साउंड वेव्स खला में बहुत तेज़ी से सफ़र करती हैं, जीम ऑप्शन है साउंड वेव्स खला में सफ़र नहीं करती, दाल में लिखा हुआ है खला में साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो स्टूडेंट्स स्पेस के अंदर खला के अंदर जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो सफ़र नहीं कर सकती, तो चूँकि साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं इसलिए ये भी स्पेस में खला में सफ़र नहीं करती। तो ऑप्शन जी में लिखा हुआ है साउंड वेव्स खला में सफ़र नहीं करती, ये दुरुस्त ऑप्शन है, जीम वाला है, इसलिए जीम ऑप्शन को हम सर्कल कर देते हैं और यही हमारा दुरुस्त जवाब है। MCQ नंबर 5 है साउंड की लाउडनेस का ज़्यादातर इन्हिसार किस पर होता है? साउंड की लाउडनेस का ज़्यादातर इन्हिसार किस बात पर होता है? अलिफ है फ्रीक्वेंसी, बे है पीरियड, जीम है वेवलेंथ और दाल में लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड। तो स्टूडेंट्स घर की बेल बजाएं तो साउंड की लाउडनेस कम होती है, ढोल बजाएं तो साउंड की लाउडनेस ज़्यादा होती है, क्योंकि जो ढोल है उसकी वो जिल्द जिस पर स्टिक लगाई जाती है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाता है, इसलिए साउंड भी ज़्यादा लाउड हो जाती है, ज़्यादा बुलंद हो जाती है। तो साउंड की लाउडनेस का ज़्यादातर इन्हिसार एम्पलीट्यूड पर होता है। ऑप्शन दाल में एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है, ये दाल वाला दुरुस्त ऑप्शन है, हमने इसको सर्कल कर दिया है, इस पर निशान लगा दिया है। आगे है जी नंबर 6। इस MCQs में लिखा हुआ है एक आम आदमी के लिए काबिल समात। एक आम आदमी के लिए काबिल समात का मतलब कि सुनी जाने वाली आवाज़, वो साउंड जो सुनाई दे सके, साउंड की फ्रीक्वेंसी की हदूद है। एक आम आदमी के लिए काबिल समात यानी सुने जाने वाली साउंड की फ्रीक्वेंसी की हदूद। तो डियर स्टूडेंट्स हमने सबक के अंदर एक टॉपिक पढ़ा हुआ है काबिल समात फ्रीक्वेंसी की हदूद। तो वो जो दुरुस्त है ना, जो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो आम आदमी सुन सकता है वो है 20 हर्ट्ज़, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड सुन सकता है वो है 20,000 हर्ट्ज़। तो ए में अलिफ ऑप्शन में लिखा हुआ है 10 हर्ट्ज़ से 10 किलो हर्ट्ज़, किलो हज़ार को ही बोलते हैं। बे में लिखा हुआ है 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़। जी में है 25 हर्ट्ज़ से 25 किलो हर्ट्ज़ और दाल में है 30 हर्ट्ज़ से 30 किलो हर्ट्ज़। तो ये जो नॉर्मल रेंज है आम आदमी के लिए वो 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ या 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ तक है। ऑप्शन बे में लिखा हुआ है तो बे को हम सर्कल कर देंगे, यानी 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलो हर्ट्ज़ या 20,000 हर्ट्ज़ हमारा दुरुस्त जवाब है। अब है जी इस उर्दू मीडियम MCQs का आखिरी पॉइंट और 7वां पॉइंट, अब इसको देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स MCQs नंबर 7 में लिखा हुआ है जब साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, जब साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो मिंदरजा झैल में से कौन सी मिकदार कम होगी? कौन सी मिकदार कम होगी? पहला ऑप्शन है जी, ऑप्शन नहीं है बल्कि नंबर 1 वेवलेंथ, नंबर 2 पीरियड, नंबर 3 एम्पलीट्यूड। तो 4 ऑप्शन जो दे दिए गए अलिफ में है सिर्फ पहला पॉइंट यानी वेवलेंथ कम होगी, बे में है सिर्फ तीसरा पॉइंट यानी एम्पलीट्यूड कम होगा, जी में है सिर्फ 1 और 2 यानी वेवलेंथ भी कम होगी और पीरियड भी, टाइम पीरियड भी कम होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाने से। दाल में है सिर्फ 1 और 3 यानी वेवलेंथ कम होगी,
और एम्पलीट्यूड कम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नीचे मैंने मुतलका इक्वेशंस, मुतलका फार्मूले लिख छोड़े हैं। F इक्वल होता है 1/t, यानी F बराबर है 1 टाइम पीरियड। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और टाइम पीरियड बढ़ने की सूरत में फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो ये बात उसने ऊपर कही कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा और ये दूसरा ऑप्शन तो आएगा, ये दूसरा नंबर तो पीरियड वाला आएगा। इसके बाद V बराबर एफ लैम्बडा, यहाँ से V एफ एक तरफ करते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर बात हो रही है, इसलिए फ्रीक्वेंसी एफ एक तरफ करते हैं। लैम्बडा दूसरी तरफ जाके V को डिवाइड करेगा, तकसीम करेगा। इस तरह F बराबर है V बटे लैम्बडा। अब लैम्बडा फिर बटे में आ गया। F और लैम्बडा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, यानी माकूस हैं। लैम्बडा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, लेकिन ऊपर उसने बात की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्बडा यानी वेवलेंथ कम हो जाएगी, तो वेवलेंथ और पीरियड, पहला और दूसरा ऑप्शन ये जीम में लिखा हुआ है जनाब, नंबर 1 और नंबर 2, यानी वेवलेंथ कम हो जाएगी और टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। चूंकि ये जी में लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसलिए जी को हम सर्कल कर देते हैं, जीम पर निशान लगा देते हैं और यही हमारा दुरुस्त ऑप्शन है। अब स्टूडेंट्स, उर्दू मीडियम के MCQs हो गए। अब इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए आंसर तो यही आएंगे, लेकिन उनको इंग्लिश मीडियम के अंदर कम्प्लीटली हम बता देंगे ताकि उनको भी समझने में आसानी हो जाए। तो अब बढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम की तरफ। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। जी, साउंड MCQs इंग्लिश मीडियम। MCQs मीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नीचे लिख दिया, चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। पहला MCQs है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। Which is an example of a longitudinal wave? ऑप्शन ए है साउंड वेव, B है लाइट वेव, C है रेडियो वेव, D में लिखा हुआ है वाटर वेव। तो स्टूडेंट्स, पीछे उर्दू मीडियम में भी ये बात हो चुकी कि साउंड वेव्स होती हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है साउंड वेव, इसलिए ए को हम सर्कल कर देते हैं और यही हमारा दुरुस्त आंसर है, सही आंसर है साउंड वेव। अब बढ़ते हैं जी MCQs नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 की स्टेटमेंट सुन लें। हाउ डज साउंड ट्रेवल, हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर, यानी साउंड पैदा करने वाले जिस्म से कान तक कैसे पहुंचती है। ए ऑप्शन है बाय चेंजेस इन प्रेशर, बी है बाय वाइब्रेशंस इन वायर और स्ट्रिंग, सी है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्शन डी है बाय इंफ्रारेड वेव्स। तो स्टूडेंट्स, जब फजा के अंदर, हवा के अंदर प्रेशर चेंज होता है, मीन कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शंस बनते हैं, तो फिर साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी से रिसीवर यानी कान तक पहुंचती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बाय चेंजेस इन प्रेशर, यही करेक्ट आंसर है। इसलिए स्टूडेंट्स, हमने ए को सर्कल कर दिया, ए पर निशान लगा दिया और यही ए ही दुरुस्त ऑप्शन है। नंबर 3 स्टेटमेंट सुन लें। एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस नीड टू communicate with each other by radio links because astronauts in space need to communicate with each other by radio links because option A है sound waves travel very slowly in space, B option है sound waves travel very fast in space, C है
साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस। डी ऑप्शन है साउंड वेव्स हैव लो फ्रीक्वेंसी इन स्पेस। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सपेरिमेंट कर रखा है, एक्टिविटी कर रखी है इलेक्ट्रिक बेल वाली। जब बेल जार के अंदर स्पेस बना दिया जाता है वैक्यूम पंप से, वैक्यूम बना दिया जाता है, तो हमें साउंड सुनाई नहीं देती। तो फिर साउंड वेव्स स्पेस के अंदर ट्रेवल नहीं करती। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस, यही सी ऑप्शन ही करेक्ट और दुरुस्त ऑप्शन है, इसलिए सी पर हमने सर्कल कर दिया, सी पर सर्कल लगा दिया। नेक्स्ट एमसीक्यू इज नंबर 4। स्टेटमेंट इज हेयर, which form of energy is sound? Which form of energy is sound? तो स्टूडेंट्स, इट इज मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिकल, बी है मैकेनिकल, सी है थर्मल और ऑप्शन डी है केमिकल। तो साउंड वेव्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है मैकेनिकल, इसलिए ऑप्शन बी को हम सर्कल कर देंगे और यही हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब है। नंबर 5 है, सुन लें क्या लिखा हुआ है। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज मोस्टली या क्लोजली रिलेटेड टू इट्स। यहाँ ये जो लाउडनेस है ना, इस पे बात हो रही है। तो लाउडनेस ज़्यादातर डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर। ऑप्शन ए में फ्रीक्वेंसी है, बी में पीरियड है, सी में वेवलेंथ और डी में एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है। तो एम्पलीट्यूड इज द करेक्ट आंसर। साउंड की लाउडनेस ज़्यादातर एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड बढ़ जाने से साउंड की लाउडनेस भी बढ़ जाती है। नंबर 6 यूं लिखा हुआ है, फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव्स लाइज बिटवीन। फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव्स लाइज बिटवीन। ऑप्शन ए है 10 हर्ट्ज एंड 10 किलोहर्ट्ज, बी 20 हर्ट्ज एंड 20 किलोहर्ट्ज। ये पहली लोअर लिमिट है और बाद वाली अपर लिमिट है। सी 25 हर्ट्ज एंड 25 किलोहर्ट्ज, 30 हर्ट्ज एंड 30 किलोहर्ट्ज। तो डियर स्टूडेंट्स, frequency ranges in our chapter for audible are 20 hertz to 20,000 hertz or 20 hertz to 20 kilohertz. So it is written in option B. So we circle option B and it is our correct answer. Now we come to the MCQs number 7 and it is the last MCQs of this lecture. Number 7, when the frequency of a sound wave is increased, when the frequency एक बात और increased, when the frequency of a sound wave is increased, which of the following will decrease? नंबर 1 वेवलेंथ, नंबर 2 पीरियड, नंबर 3 एम्पलीट्यूड। अब ऑप्शन की तरफ आते हैं। ए में है 1 ओनली यानी ओनली वेवलेंथ, बी में है 3 ओनली मीन एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, सी में है 1 एंड 2 ओनली, 1 मीन वेवलेंथ डिक्रीज होती है, 2 मीन पीरियड डिक्रीज होता है। डी ऑप्शन में है 1 एंड 3 मीन वेवलेंथ डिक्रीज होती है और एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नीचे लिखे हुए फार्मूलाज पर गौर करें। F इज इक्वल टू 1/T। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी जब टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा फार्मूला भी मैंने लिख दिया, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा और यहाँ से F इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा।
F is inversely proportional to lambda. It means when lambda decreases, frequency increases, and when frequency increases, lambda will be decreases. So two options are lambda wavelength and time period. वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। तो वेवलेंथ 1 में लिखा हुआ है, टाइम पीरियड 2 में। तो नीचे सी पे गौर करें तो सी में लिखा हुआ है 1 and 2 ओनली। तो डियर स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर, सो वी सर्कल द ऑप्शन सी। अब इसके बाद लेक्चर ख़त्म हुआ। आइंदा आपसे मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।